वो एक लुटेरा था, सोमनाथ मंदिर लूटा और देश भर में कत्लेआम मचाया। किसी भी लुटेरे की याद में मेला का परमिशन नहीं मिलेगा। लुटेरे की याद में मेला नहीं लगेगा। अगर किसी ने जबरदस्ती मेला लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मौलाना कह रहा है, साहब एक बात सुन लीजिए। तो पुलिस अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है, अभी नहीं सुन सकता क्योंकि लुटेरे के पक्ष में खड़े होने की कोई बात नहीं सुन पाऊंगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा बेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूँ। आप जाइए मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। इसीलिए माना था तभी कह रहा हूँ। एक टाइम का वो हो गया था। बिल्कुल आपने माना था तो इसलिए कह रहा हूँ। माना था इसलिए कह रहा हूँ। अब ये इसकी याद में, किसी लुटेरे की याद में बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि परंपरा आप पूरी कर रहे थे, आप जाइए मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दीजिए। दरअसल यूपी के संभल में इस बार नेजा मेला को लेकर फरमान आया है। कमेटी मेंबर्स एडिशनल एसपी श्रीश चंद से इजाजत मांगने पहुंचे तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कड़ा मैसेज देते हुए कहा कि भारत को लूटने वालों की याद में मेला क्यों। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में एडिशनल एसपी को ये कहते सुना जा सकता है कि आप लोग सलार गाजी की याद में मेला लगाना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। वो एक लुटेरा था, महमूद गजनवी का सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर लूटा और देश भर में कत्लेआम मचाया। ऐसे किसी भी लुटेरे की याद में मेला की परमिशन नहीं मिलेगी। एडिशनल एसपी ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दे दी है। अगर किसी ने जबरदस्ती मेला लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग सरकार के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इतिहास और परंपरा का हवाला देकर मेले की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए क्या है नेजा मेला। संभल में हर साल सैयद सलारा मसूद गाजी की याद में मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला होली के बाद मनाया जाता है और इसमें दूर दूर से लोग शिरकत करते हैं। इस साल 18 मार्च को मेले के झंडे गाड़ने की योजना थी, जबकि मेले का आयोजन 25 और 26 और 27 मार्च को किया जाना था। लेकिन प्रशासन ने इस आयोजन पर रोक लगा दी है, जिससे ये मेला इस बार नहीं लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल हुआ करती थी। उस समय संभल में हजरत शेख 50 मियां रहमतुल्लाह अलैह का परिवार रहता था। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। पृथ्वीराज चौहान के बेटे का दिल हजरत शेख 50 मियां की बेटी पर आ गया। ये बात जब पिता ने बेटी को बताई तो बेटी ने मदद के लिए सैयद सलारा मसूद गाजी को खत लिखा और गाजी ने वहां जाकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम को लेकर इतिहास दो तरह के दावे करता है। पहला दावा है पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में जीत हासिल की और दूसरे युद्ध में गाजी की जीत हुई, जबकि दूसरा युद्ध भी गाजी नहीं जीत पाया। पर संभल के कुछ मुसलमानों का ये मानना है कि सैयद मसूद अहमद गाजी ने शहर में भाईचारा कायम रहे और इंसानियत के नाते युद्ध फतेह किया था। इसीलिए हर साल होली के बाद आने वाले मंगलवार को ढाल यानी झंडा लगाया जाता है। फिर मजार पर नेजा मेले का आयोजन होता है। अब ये भी समझ लीजिए कि कौन था सैयद सलारा मसूद गाजी। दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में महमूद गजनवी को गिना जाता है। जो गजनवी जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लूटपाट की, शिवलिंग को खंडित किया और 20 मिलियन दीनार लूट ले गया। साल 1026 में भीम प्रथम के शासन के दौरान तुर्क मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनवी ने मंदिर पर यह हमला किया था। सैयद सलारा मसूद गाजी उसी मोहम्मद गजनवी का भांजा था और सेनापति भी था। उसके आतंक कुछ ऐसा ही हाल था कि मंदिरों को लूटा और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। रास्ते में जो भी आया उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ता गया और कत्लेआम मचाया। सैयद सलारा ने सबसे बड़ा हमला
सोमनाथ मंदिर पर किया था। 1026 में हुए इस हमले को हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ी चोट कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सैयद सलारा मसूद गाजी की मौत के बाद उसकी सेना ने बहराइच में उसे दफना दिया, जहां बाद में दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में उसकी कब्र को दरगाह का रूप दिया गया। उस समय के साथ यहाँ मेला लगने लगा, जिसे लेकर कई बार विवाद भी हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के दौरान सैयद सलारा मसूद गाजी को सोमनाथ मंदिर के हमले का सबसे बड़ा दोषी बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हाल बहराइच में उसका हुआ वही हश्र, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और माफियावाद फैलाने वालों का भी होगा। हालांकि इस बीच इस पुलिस अधिकारी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं।